हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विषय में पढ़ रहे थे। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में वल्लभाचार्य जी के विषय में पढ़ रहे थे। देखिए, ये वल्लभाचार्य जी ने भक्ति के विषय में जो बताया है वह इस प्रकार है। पुष्टि मार्गीय भक्ति, ये भगवान अपने भक्त का स्वयं ध्यान रखते हैं। ठीक है, जो पुष्टि मार्गीय भक्ति है इसमें भगवान क्या करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं तो भगवान उनका अपने आप ध्यान रखते हैं। प्रवर्तक कौन है इसके? वल्लभाचार्य जी हैं। पुष्टि मार्ग भगवान की कृपा या भगवान का अनुग्रह है। भक्ति के दो रूप हैं, एक साधन रूप, दूसरा साध्य रूप। साधन रूप भक्त प्रयत्न करता है, साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में चला जाता है। मतलब इसमें भक्त जो होते हैं वे प्रयास करते हैं और साध्य में भक्त सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में चले जाते हैं। पुष्टि मार्ग की परिभाषा श्री हरि राय के अनुसार इस प्रकार है। जिस मार्ग में लौकिक तथा अलौकिक सकाम और निष्काम सब साधनों का भाव ही श्री कृष्ण के स्वरूप प्राप्ति में साधन है अथवा जो फल है वही साधन है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। मतलब यहाँ पर बताया कि पुष्टि मार्ग क्या है। जिस मार्ग में लौकिक या अलौकिक सकाम और निष्काम सब साधनों का भाव ही श्री कृष्ण के स्वरूप प्राप्ति में साधन है। मतलब जो श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सके। जो फल है वही साधन है। मतलब जो फल है वही, जो फल प्राप्त होता है वही साधन है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। जिस मार्ग में भक्त विरहावस्था में भगवान की लीला के अनुभव मात्र में संयोग अवस्था का सुख अनुभूत होता है और जिस मार्ग में सब भावों में लौकिक विषय का त्याग है और उन भावों के सहित देहादि को समर्पण है, वह पुष्टि मार्ग कहलाता है। तो ये पुष्टि मार्ग की परिभाषा है श्री हरि राय के अनुसार। इस संप्रदाय में भक्तों के चार भेद माने गए हैं। पहला है प्रवाह पुष्टि भक्त, संसार में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति करता है, जो प्रवाह पुष्टि भक्त होता है। दूसरा है मर्यादा पुष्टि भक्त, समस्त सुखों को त्याग कर ग्रंथों में जो सिद्धांत लिखे हैं उनके अनुसार भक्ति करना, ये मर्यादा पुष्टि भक्त कहलाता है। नंबर 3 पुष्टि भक्त, शुद्ध पुष्टि भक्त, पूर्णतः भगवान पर आश्रित होकर उनका गुणगान करना, ये शुद्ध पुष्टि भक्त कहलाता है। नंबर 4 पुष्टि भक्त, प्रेम करने का भाव, ये पुष्टि भक्ति का प्रकार है। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि भक्ति तक पहुंचने के 3 मार्ग बतलाए हैं। मतलब कि पुष्टि भक्ति तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है, इनके 3 मार्ग बताए हैं वल्लभाचार्य जी ने। पहला है मर्यादा मार्ग, जो वेदों का अनुसरण करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है वो मर्यादा मार्ग को अपनाता है। मतलब जो वेदों को मानकर ईश्वर का अनुसरण करता है या ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह मार्ग क्या कहलाता है? मर्यादा मार्ग कहलाता है। दूसरा है प्रवाह मार्ग, जो सांसारिक सुख भोग से लिप्त रहकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। मतलब प्रवाह मार्ग में क्या है कि जो संसार के सुखों को भोगते हुए, उनमें रहकर संसार के सुखों को भोगते हुए ही ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वह प्रवाह मार्ग है। नंबर 3 है पुष्टि मार्ग, इसमें भक्त केवल ईश्वर पर आश्रित रहता है। पुष्टि मार्ग में क्या है, भक्त केवल ईश्वर पर आश्रित रहता है। ये वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि भक्ति तक पहुंचने के 3 मार्ग बताए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने इन तीनों मार्गों को 3 जीवों के नाम से पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने इन तीनों मार्गों को 3 जीवों के नाम से पुकारा है। ये जो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि भक्ति तक पहुंचने के 3 मार्ग बताए हैं। इस संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप पूर्णानंद, प्रब्रह्म, पुरुषोत्तममय माना जाता है। ठीक है। राजस्थान में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है ग्राम सिंहाड़ा नाथद्वार में। वल्लभाचार्य जी ने 1576 विक्रम संवत में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। ठीक है, मतलब शुरू करवाया था इन्होंने, वल्लभाचार्य जी ने 1576 विक्रम संवत में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का।
जिसे इनके शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा पूर्ण करवाया गया। पूरा किसने कराया इसको? पूरनमल खत्री, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। पूरनमल खत्री मंदिर का शिल्पी पूरनमल खत्री था। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है। मंगलाचरण पहला, दूसरा श्रृंगार, तीसरा ग्वाल, नंबर 4 राजयोग, नंबर 5 उत्थान, नंबर 6 भोग, नंबर 7 संध्या आरती, नंबर 8 शयन। ये वल्लभ संप्रदाय की अष्टयाम सेवा है। वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य थे। अष्टछाव कवियों में 4 शिष्य हैं। कौन कौन से? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, जिनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। वल्लभाचार्य का पुत्र विठलनाथ, जिनके शिष्य थे 252। अष्टछाप में से 4 कवि इनके शिष्य थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप के कवि इनको अष्टसखा भी कहा जाता है, क्योंकि गोवर्धन श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद ये 8 सखा महासेवा के लिए उपलब्ध रहते थे। ठीक है। अष्ट सखान की वार्ता पर श्री हरिराय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में 8 सखाओं के लीलात्मक स्वरूप, लीला शक्ति व अविकृत स्वभाव का विस्तार से उल्लेख है। ठीक। अब दूसरा है ये श्री हंस भगवान, सनकादि, नारद मुनि, आचार्य, निम्बार्क। ठीक, ये दूसरा संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य, नियमानंद, निम अक्र आचार्य। नीम का पेड़ अर्थ दिया हुआ है इन्हें। इनके विषय में हम विस्तारपूर्वक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।